नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे अब आपके सामने आने शुरू हो चुके हैं और देखिए दोपहर के इस समय 12 बज रहे हैं और 12 बजे तक कहीं ना कहीं जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो रुझान आ रहा है वो देखकर जश्न की तैयारी पटना और दिल्ली में हर जगह पर हो रही है। और खासकर एनडीए के खेमे में, क्योंकि शुरुआती रुझान से जिस तरीके से एनडीए ने बढ़त बनाई हुई थी वो बढ़त बरकरार है और बिहार का चुनाव जिसको लेकर काफी गूढ़ागणित बैठाया गया था और सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि बिहार का संदेश आगे के चुनाव में भी जाना था। और बिहार के नतीजे जो आ रहे हैं, अभी जो रुझान है 189 से 190 सीटों पर एनडीए आ गया है। सोचिए, भयंकर तबाही मचाता हुआ एनडीए नजर आ रहा है बिहार में। वही महागठबंधन को भयंकर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन 50 के आसपास चिमटता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, बड़ा अंतर नजर आ रहा है इसमें। और जो कुछ हॉट सीटें हैं उस पर अब अगर हम बात करें, जैसे कि जो है राघोपुर है तेजस्वी यादव वाली सीट, जैसे कि मोकामा की सीट है, खेसारी लाल यादव की छपरा की सीट है, अलीनगर मैथिली ठाकुर की सीट है, इसके साथ ही साथ करगहर रितेश पांडे वाली सीट है, वहीं मनेर है, इसके साथ ही साथ दानापुर है जहां से रीतलाल यादव उम्मीदवार हैं जो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका प्रचार करने के लिए लालू प्रसाद यादव भी गए थे। तो ये तमाम वो हॉट सीटें हैं जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। तो वहीं एक एक करके हम लोग इन तमाम सीटों की अगर बात करें तो सबसे पहले छपरा की बात कर लेते हैं, क्योंकि छपरा का चुनाव छोटी कुमारी बनाम खेसारी लाल यादव जो आरजेडी से उम्मीदवार थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे, और जैसे ही खेसारी लाल यादव छपरा के चुनावी रण में उतरे उसके बाद से ही वो सीट हॉट सीट हो गई। और देखिए, जब बैलेट पेपर खुला, उसके बाद जब ईवीएम खुला, बक्सा जो है खुलना शुरू हुआ, तो उसके बाद से ही ये समझिए कि वहां का रुझान उलट पलट होना शुरू हो गया। अनुभव, अभी जो है अगर हम लोग छपरा की बात करें तो अभी क्या स्थिति बन रही है? छपरा से छोटी कुमारी जो है बीजेपी से उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रही है 23,080 वोटों से। 23,080 वोटों से आगे चल रही हैं वो। तो देखिए, एक समय था जब अभी हम लोग शुरुआती दौर को देख रहे थे, जब पहले राउंड की काउंटिंग पूरी हुई थी, उस समय खेसारी लाल यादव आगे थे और लगभग जो है वो 21-22 वोटों से आगे थे। तो देखिए, ये आंकड़ा किस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। वो खेसारी लाल यादव जो लगातार तमाम बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अभी का जो ये लगभग जो है कितने राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी होगी? 12 राउंड की काउंटिंग। सोचिए, 12 राउंड की काउंटिंग के बाद 27,000 वोटों से जो है यहाँ पर छोटी कुमारी आगे चल रही है, खेसारी लाल यादव पीछे है। तो ये हॉट सीट थी जी। अनुभव, एक और सीट है मोकामा की चर्चा। ऐसा उम्मीदवार जिसको अभी टिकट नहीं मिला, पहले ही बोल दिया कि मैं 14 को जाऊंगा, अपना पर्चा दाखिला करके आऊंगा। जो है पहले चरण में चुनाव था और नामांकन की तारीख जैसे ही शुरू हुई, टिकट नहीं मिला था, वितरण हुआ ही नहीं था, कोई वितरण नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही वो नामांकन दाखिल कर लिए। और फिर वही उम्मीदवार लड़ने के बाद अभी 4 दिन पहले से मिठाइयां बनने शुरू हो गई हैं। 20,000 लोगों को दावत के लिए बुला दिया गया है। 5,001 किलो लड्डू और 3 लाख लड्डू, 3 लाख लड्डू, सॉरी माफ करें, 3 लाख, 1.5 लाख लोगों के भोज की व्यवस्था की गई है। अनुभव, और मैं बता दूं कि मोकामा और पटना दोनों आवास पर भव्य तैयारी है। दुल्हन के जैसा आवास सजा दिया गया है। और जो लोग ये कह रहे थे, कई सारे लोग एग्जिट पोल भी किए थे भाई साहब, और एग्जिट पोल वाले तो नहीं जो है एग्जिट पोल वाले लोग तो जो है काफी कुछ कह रहे थे और हवा चल रही थी। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको देखना होगा कि किस तरीके का कॉन्फिडेंस था, टिकट मिलने से पहले, टिकट मिलने के बाद भी, कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और दोनों तरफ मिठाइयां बननी शुरू हो गई थी, लेकिन अनंत सिंह के यहाँ तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही थी। अभी कितने हजार वोटों से आगे हैं? 14,480 वोटों से आगे अनंत सिंह आगे है। बाकी बीना देवी जो है, बता दें कि इनको 30,906 वोट मिला है। वहीं अनंत सिंह की बात करें तो उनको 45,386 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पे जो है, जो इस बार सबसे ज्यादा, जनसुराज की बात करें, जनसुराज में थे पीयूष प्रियदर्शी जो थे जनसुराज के, काफी इनका नाम चला था। जब गोली चली थी उस दौरान ये कह रहे थे कि अनंत सिंह का यही आखिरी होगा, इसका चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, कल से पूरा पटना बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा। उनको महज 8,000 वोट मिला है। सिर्फ 8,000। तो देखिए, जो जनसुराज की बात की जा रही थी कि जनसुराज तमाम चर्चाएं बटोर रहा था मोकामा से, दुलार चंद यादव हत्याकांड के बाद से जो है पीयूष प्रियदर्शी काफी चर्चा में आए थे और ये कहा जा रहा था कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा। और जिस तरीके से
पूरा चुनाव वहां का हो रहा था, हॉट सीट था, कहा जा रहा था कि जनसुराज की तरफ वोट बैंक सिमट जाएगा, यादव वोट बैंक है, कुर्मी वोट बैंक है, वो सिमट जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। लेकिन ये कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा इलाका लामबंद है आनंद सिंह की तरफ। जिस तरीके से अभी अनुभव ने डेटा जो है साझा किया, लगभग 8,000 वोटों से आगे चल रहा है। 14,000 तो माफ कीजिएगा, 14,000 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जनता के भीतर कौन सा प्यार है आनंद सिंह के लिए, वो नजर आता है। और चौथे नंबर पे इस सीट पे है आम आदमी पार्टी से राजेश नहीं, कुमार इनकी रत्नाकर। जो वहां क्या नहीं, बात करना। आम आदमी पार्टी भाई लगातार दावा कर रही थी कि हम सीट जीत रहे हैं, हम ये बना लेंगे वो बना लेंगे। महज 1,000 वोट मिला इनको उस सीट से, लेकिन चौथे नंबर पे है। कांग्रेस फिर भी पीछे है, कांग्रेस यहाँ है ही नहीं है। खैर, अलीनगर सीट का क्या पोजीशन है? एक मिनट मैथिली बताता ठाकुर हूँ। वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। और देखिए, मैथिली ठाकुर जिस तरीके से राजनीति में आई, उसके बाद से लगातार उनको लेकर चर्चाएं रही, सोशल मीडिया पर तमाम बातें उछाली गई, तमाम चीजें उनको लेकर हुई कि ये 25 वर्ष की आयु में जो है चुनावी मैदान में आ गई हैं, वो परिपक्वता नजर नहीं आती है। मैथिली ठाकुर आखिर करेंगे क्या? और जिस तरीके से उन्होंने अलीनगर का नाम बदलने की बात भी कर डाली थी शुरुआती दौर में ही, तो उसके बाद से भी कहा जा रहा था कि नहीं, नाराजगी है लोगों के भीतर। और देखिए, मैथिली ठाकुर चुनावी रण में उतरी और उसके बाद भाजपा के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे, नाराजगी देखी गई, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने उनको मनाया और मंच पर जिस तरीके से वहां के स्थानीय नेता हैं, शायद संजय नाम है उनका, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से स्वागत किया और संदेश दिया गया कि नहीं, हम एकजुट हैं। जी, क्या पोजीशन है? मैथिली ठाकुर 8,544 वोटों से आगे चल रही है। अभी तक 22,000 वोट मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी राउंडिंग जो है 6वीं राउंडिंग चल रही है। अभी 24 राउंड होना है, अभी 6वां राउंड चल रहा है। वही विनोद मिश्रा जी जो है 8,000 वोटों से पीछे, महज इनको 13,000 वोट मिला है। यहाँ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जनसुराज, जिसको मात्र 600 वोट मिला है। 600 जनसुराज को, जनसुराज अलीनगर में। हाँ, तो देखिए, क्या नाम है उनका? किसका? विप्लव कुमार चौधरी। हाँ, विप्लव कुमार चौधरी। और देखिए, और आरजेडी जो है, यहाँ पर आरजेडी के विनोद मिश्रा हैं, जो 8,000 वोटों के अंतर से पीछे चल रहे हैं। यानी कि 8,000 वोटों के अंतर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं और 12वें राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है। 6वें राउंड की काउंटिंग, काफी यहाँ पर काउंटिंग जो है स्लो हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, ये तमाम वो सीटें हैं। इसके बाद हम जो है जहानाबाद की बात जी, जहानाबाद में आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं राहुल कुमार, वो आगे चल रहा है। 10 राउंडिंग काउंटिंग हो चुकी है और 2,000 वोटों से वो आगे चल रहा है। वही दूसरे नंबर पे जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं, वो है दूसरे नंबर पे, उनको केवल 28,000 वोट मिला है अभी तक, सिर्फ 28,000। और तीसरे नंबर पे जनसुराज हर जितनी सीट है, हर सीटों पे जनसुराज 1,000 से आसपास ही है। 1,000-2,000 से ना आगे जा पा रही है, ना पीछे आ पा रही है। हर तो जगह। क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेंगे? प्रशांत किशोर तो कहते हैं होगा कि जो इंटरव्यू, कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमारे साथ भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो है, या तो 10 नहीं तो 150 पार, और अगर ऐसा होता है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति किए कहाँ है प्रशांत किशोर? वो तो सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किए हैं। बिहार के जो लोग हैं, वोट बैंक नहीं, वोट बैंक उनका कुछ है ही नहीं है। प्रशांत किशोर का बिहार में अपना एक वोट बैंक नहीं है। अगर आरजेडी की बात करें, आरजेडी हर बार, चाहे जितनी बार आरजेडी 70, 75, 80 अपना हर बार अपना लेके आती है सीट। अभी बात हो रही थी कि कांग्रेस की, कांग्रेस 4, 24, फिर 21 और इस बार केवल कांग्रेस का 7 या 8 सीट अभी तक दिखा रहा है। और प्रशांत किशोर की बात करें, प्रशांत किशोर कभी राजनीति में ना आए थे, ना वो छोड़ेंगे। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें हैं। यानी कि आप सोचिए कि कांग्रेस का क्या एवरेज है। पिछली बार से भी ज्यादा गर्त में इस बार कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है। और जो पोजीशन अभी कमोबेश चल रहा है, जो रुझान आ रहा है, 190 के पार एनडीए जाता हुआ नजर आ रहा है। खैर, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में सरकार अब किसकी बन रही है? आप ही लोग बता दीजिए जरा। अब तो आप भी रुझान देख रहे होंगे। अच्छा,